लीजिए भाई साहब, 2027 चुनाव से पहले जो लोग ये बात को कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद क्या ही कर लेगा। चंद्रशेखर आजाद की नई नवेली पार्टी है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी छोटी पार्टी है और इन छोटी पार्टियों का 2027 के चुनाव में कोई जनाधार नहीं है और ऐसी पार्टियां कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन भाई साहब, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पूरे 2027 चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी पांव पसारने का काम कर रही है, उसके ग्राफ को बढ़ते हुए देखते हुए सभी आजाद समाज पार्टी के विरोधी दल जो है परेशान हो चुके हैं। और विपक्षी नेताओं की बात भाई साहब क्या कहें। अब तो सूबे के मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी अब चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते हुए ग्राफ पर अब चिंता जता रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद पर अब वो जो है टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर पहुंचे हुए थे। बिजनौर में ही नगीना लोकसभा आता है और योगी आदित्यनाथ वहां पर ना अखिलेश यादव को लपेटते हैं और नहीं वहां पर राहुल गांधी को लपेटते हैं, नहीं बसपा पर ही हमला बोलते हैं। हमला किस पर बोलते हैं? चंद्रशेखर आजाद पर। और चंद्रशेखर आजाद पर हमला वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब इस बात को महसूस हो चुका है कि अब बहुजनों के एक बड़े विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर आजाद 2027 के चुनाव में उभर रहे हैं। और जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है, चंद्रशेखर आजाद के सामाजिक और राजनीतिक कद में बढ़ते हुए ग्राफ को अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है और इससे परेशान हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी। पहले बहन कुमारी मायावती जी ने चंद्रशेखर आजाद को मगरमच्छ कहा, घड़ियाली आंसू बहाने वाला बताया और अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह कहना पड़ जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो है दूसरा योगेंद्र नाथ मंडल है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का तो नाम लेते हैं, लेकिन ये काम जो है योगेंद्र नाथ मंडल वाला करते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि ये बात सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और चंद्रशेखर की तुलना योगेंद्र नाथ मंडल से कर रहे हैं। आखिर कौन है योगेंद्र मंडल? तो आपको बता दूं कि जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तब पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने थे योगेंद्र नाथ मंडल और उनके ऊपर यह आरोप लगता है कि उन्होंने दलितों को अपने साथ ले जाकर उनको जो है मरवाने का काम किया। ये बात जो है पब्लिक प्लेसेस में चलती है और इसीलिए कहा जाता है कि जो भी दलितों का नेता जो है हिमायती बनने का काम करता है, दलितों का आवाज बनने का काम करता है, तो उसकी तुलना जो है आमतौर पर दलित विचारधारा वाले, बहुजन विचारधारा वाले जितने सारे नेता हैं उसकी तुलना जो है योगेंद्र नाथ मंडल से करते हैं। लेकिन एक बात आप समझिए कि आखिर क्या वजह है कि आज योगी आदित्यनाथ को राहुल गांधी को छोड़कर, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव को छोड़कर चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला बोलना पड़ रहा है? क्या वजह है कि आज बहुजन समाज पार्टी के खुद सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में आकर बयान देना पड़ रहा है? क्या वजह है कि भाजपा के हर एक मंचों पर अब चंद्रशेखर आजाद की चर्चा चल रही है? और इसका एक ही वजह है कि आज कहीं ना कहीं जिस पार्टी को सब लोग बोलते थे कि एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाएगा, आज वो चंद्रशेखर आजाद सांसद बनकर दिखाए, जिसके बड़े पार्लियामेंट में बैठने का काम कर रहे हैं। और कहीं 2024 में जो चमत्कार नगीना लोकसभा सीट पे हुआ, कहीं यही चमत्कार उत्तर प्रदेश के बहुतायत सीटों पर न हो जाए, इसी के लिए चंद्रशेखर आजाद पर लगातार हमला बोला जा रहा है। और भाई साहब देखिए, चंद्रशेखर आजाद संघर्ष भी कर रहे हैं। आप देखिए कि जहां कहीं पर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है वहां पर चंद्रशेखर पहुंच कर न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। अतिशयोक्ति ये कहना होगा कि चंद्रशेखर सरकार में आ जाएंगे। जो भी इस बात को कह रहे हैं कि चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो गलत बात कह रहे हैं। लेकिन हाँ, चंद्रशेखर आजाद जिसके साथ भी अगर अलायंस में चले गए उसका ग्राफ बढ़ाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि 10, 15, 20 सीटें वो निकल जाए। लेकिन अगर गठबंधन में वो आ जाए, जैसा कि चर्चा भी चल रही है कि जो है असदुद्दीन अवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल, ये सब मिलकर जो है गठबंधन तैयार करेंगे, तो अगर गठबंधन से मिलकर ये लोग चुनाव लड़ेंगे तो एक शानदार प्रदर्शन इनका तो रहेगा ही। लेकिन अगर आजाद समाज पार्टी बिना अलायंस का चुनाव भी लड़ती है तो हो सकता है कि नगीना मॉडल की तरह ही देश के उत्तर प्रदेश के हो सकता है कि जहां पर आजाद समाज पार्टी मजबूत हो और वहां पर दम से मजबूती के साथ जमीन पर काम किया जाए, तो हो सकता है कि आजाद समाज पार्टी सीटें भी निकाल ले और इसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है।
क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी 4-4 बार जो है सरकार रही है उत्तर प्रदेश में। पहले तो उसके पास भी यही स्थिति थी। आज भारतीय जनता पार्टी देश के कई स्टेटों में सरकार बना रही है। शुरुआती दौर में इन सारी पार्टियों का क्या स्थिति था? वही स्थिति था जो आज चंद्रशेखर आजाद का है। तो किसी भी पार्टी को, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी वोटर किसी का गुलाम नहीं है। जो व्यक्ति जनता के लिए संघर्ष करेगा, जो व्यक्ति जो है उनके लिए हक अधिकार के लड़ने का काम करेगा और सड़कों पर उतर कर सड़क से लेकर संसद तक की आवाज को बुलंद करने का काम करेगा, उसके साथ लोग जो है जाने का काम करेंगे। और आज सबसे खास बात ये लगा कि देश के दूसरे योगी से, देश के दूसरे पीएम के तौर पर देखे जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी, और कहते हैं कि मोदी के बाद जो है योगी को बैठाना चाहिए। लेकिन आज उस योगी आदित्यनाथ को चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोलना जा रहा है। सोचिए, बिजनौर जिला से बहन कुमारी मायावती जी भी चुनाव लड़ी और वो भी जो है पहली बार नगीना सीट से चुनाव जीतने का काम की थी। रामविलास पासवान भी पहली बार जो है नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव 2 बार लड़े और दोनों बार ही हार गए। और उसी सीट से चंद्रशेखर 24 में चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। तो आप समझिए कि चंद्रशेखर आजाद के एक तरफ जिस तरीके से दलितों का एक तरफा वोट, मुसलमानों का एक तरफा वोट जिस तरीके से कोर वोटर के तौर पर तब्दील होता हुआ दिख रहा है, पिछड़ा अति पिछड़ा के समाज के लोग भी जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के पार्टी आजाद समाज पार्टी के प्रति गुलबंदी दिखाने का काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आजाद समाज पार्टी इस बार शानदार प्रदर्शन करेगी, क्योंकि दुश्मनों की सियासत ये बतला रही है, दुश्मनों के लफ्ज चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ ये बतला रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अब कोई रोड छाप नेता नहीं रहे। मुख्यमंत्री के द्वारा चंद्रशेखर पर सवाल उठाना, चंद्रशेखर आजाद की तुलना योगी आदित्यनाथ से, योगेंद्र नाथ मंडल से करना सीधे तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि अब बड़े-बड़े नेताओं को भी इस बात को लगना शुरू हो चुका है कि आजाद समाज पार्टी 2027 के चुनाव में कुछ अलग सबसे करने वाली है। और इसी वजह से चाहे सत्ता पार्टी के मुख्यमंत्री हों, उनके अलावा बहुत सारे नेता हों, वो हों, या फिर विपक्ष के जितने सारे सभी पार्टियों के नेता हों, और विपक्ष जो सत्ता पक्ष में वो भी बोल रहा है चंद्रशेखर के खिलाफ, जो विपक्ष में वो भी खिलाफ में बोल रहा है, और जो विपक्ष में नहीं है वो भी चंद्रशेखर के खिलाफ में बोलने का काम कर रहा है। लेकिन इन सब आरोप और प्रत्यारोपों के बीच में चंद्रशेखर आजाद जमीन पर उतरकर मेहनत करने का काम कर रहे हैं और शोषितों वंचितों के लिए सड़क पर उतरकर आवाज भी बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से मेहनत देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर 2027 चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार, आजाद समाज पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ और जमीन पर चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष निश्चित तौर पर इस बार रंग लाने वाला है। और देखने वाला ये है बात होगी कि क्या चंद्रशेखर आजाद का भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में कुछ रिएक्शन आता है, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ ने अगर चंद्रशेखर आजाद की तुलना योगेंद्र नाथ मंडल से की है तो चंद्रशेखर आजाद उस पर क्या रिएक्शन देते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। पूरा खबर आपको विस्तार से बताएगा जनतंत्र खबर। लेकिन सोचिए कि सूबे के मुख्यमंत्री को आकर चंद्रशेखर आजाद के जब खिलाफ में बयान देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे इसको किस तरीके से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।